मोहब्बत की आशा इस कलम शाहीन रोज। किस्त दो। न खोल मेरे मकान के उदास दरवाजे। हवा का शोर मेरी उलझाने बढ़ा देगा। अगले दिन वो सब तैयार होकर हाशिर के घर पहुंच गए और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जाहिरी बात है, उनके बेटे को इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी। सबके लिए खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। मीशी जैसे ही घर में दाखिल हुई तो हानिया से लिपट गई। तो मरियम बोली कि अपनी ताई का भी कुछ ख्याल कर लो, कब से इंतजार में कर रही हूं। और मीशी साहबा आकर लेफ्ट नहीं करा रही, जाओ, मैं नहीं बोलती, उन्होंने मसनूई नाराजगी से कहा। तो मीशी भाग के उनके गले लगी और बोली, अरे मेरी प्यारी ताई अम्मी, आपको भला हम भूल सकते हैं? आपको भूल गए तो फिर हमें इतने मजे मजे के खाने कौन खिलाएगा? अच्छा, तो सिर्फ खाने के लिए मुझे याद रखती हो? नहीं ताई अम्मी, आप तो मेरी जान हैं, मेरा मान है, मेरी शान है। और बस, बस इतना मक्खन बहुत है। तो सब ऊँकी बातें सुनकर उस पड़े। कुछ देर बाद, हानि तुम हाशिर को कॉल करो और उसे बताओ कि तुम्हारी चची लोग आए हैं, घर आ जाए, मरियम ने हानिया को बोला। और वो कॉल करने लगी। हाशिर का नाम सुनकर मीशी को बेचैनी होने लगी कि अब फिर उस खड़ौस का सामना करना पड़ेगा। क्या ही अच्छा हो अगर वो घर न आए और उसे ऑफिस में कोई काम पड़ जाए। आमीन। आमीन। तभी हानिया आ गई और बोली, मशी खैरियत है, किसके लिए दुआएं मांग रही हो? फिक्र मत करो, भाई तो बस आने वाले हैं। और ये कहना था कि मशी ने किशन उठाकर हानि को मारा और बोली, भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारा भाई, और तुम इतनी चमची मत बना करो। उस बंदर की मैं उसके लिए क्यों दुआ करूं? मेरी बुला से उसे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो आए या ना आए। और अगर अब तुमने उसका नाम भी लिया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और हाँ, अभी वो कुछ और बोलने लगी ही थी कि वहां हमजा आ गया। क्या हो रहा है गर्ल्स? और ये तुम क्यों टमाटर बनी बैठी हो? मशी लगता है किसी ने फिर से तुम्हारी दूम पे पांव रख दिया है। हा 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 हा, तुमसे मतलब तुम यहाँ क्यों आए हो? मिशी ने पूछा। मैं तो बस देखने आया था कि क मशी ने फिर पूछा। हमजा जो हानिया की तरफ देख रहा था, चौंक कर बोला, हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम्हें ताई अमी किचन में बुला रही हैं। तुम जाओ। मिशी ने उसे मुश्कूक नजरों से देखा और फिर हानिया को जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। और मिशी बोली कि आओ हानि, हम चलते हैं। ताई अम्मी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें नहीं, जाओ अब घास की टड़ी वरना। अम्मे। मिशी चलाई तो हमजा ने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख लिया और बोला, जाओ मेरी प्यारी बहन, तुम्हें खुदा का वास्ता है। हमजा भाई, मुझे तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही, तुम सुधार जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, अब जाओ। मेशी चली गई। हानिया जो उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, ऐसे हमजा को देखता पाकर उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किचन में देखती हूँ, अम्मी अकेली हैं, आप बैठें। तो हमजा ने उसे घूरा और बोला, अभी मेशी को बेहजा है, वहां और बैठो। इधर तुम जरा। हमजा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने बैठाया और बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और 1000 बार तुम्हें बता चुका हूँ, मगर एक बार भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो या नहीं। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मगर तुम कुछ तो बोलो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? तो हानिया ने फौरन कहा कि ऐसी बात नहीं है, तो मतलब मैं तुम्हें पसंद हूं? मैंने ये भी नहीं कहा। हानिया ये कहकर बाहर भाग गई। वो हमेशा ऐसे ही करती थी, उसे जवाब नहीं देती थी और वो हर बार इसका जवाब सुनने उसके घर चला आता। जैसे ही हानिया बाहर निकली तो सामने मैशी खड़ी थी, जो अब खूनख्वार नजरों से दोनों को घूर रही थी। मेशी वो दरअसल। हानिया जो कुछ बोलने लगी थी, मेशी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई और बोली, हमजा भाई, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि आप दोनों ने ये बात मुझसे छिपाई और फिर भी मुझे पता चल गई। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम मेरी दोस्त पर डूरे डाल रहे हो, अब तो यकीन हो गया है। सच, सच बताओ, कब से चल रहा है ये सब? तो हमजो मासूम मुंह बनाकर बोला, 3 साल से, क्योंकि अब बताने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसलिए बता दिया। 3 साल से तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। हाँ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो जाकर अमी को बोलो ना। नहीं, अभी नहीं, अभी हानि की मंजूरी बाकी है। हमजो बोला, अरे हानि को क्या मसला होगा, तुम में क्या कमी है भला? और जो घर में तुम मेरी ही कमियां गिनवाती हो वो। हमजा ने उसे चिढ़ाया, वो तो मैं मजाक करती हूँ, मगर हानि तुम्हें मेरे भाई से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तुम इससे जितना भी लड़ लेना, उसकी कोई वकालत नहीं करता, हमेशा डांट उसको पड़ती है। हा हा हा, ये तुम मेरी खूबियां बता रही हो,
उसे और वैसे भी हानि तुम्हारी जैसी जंगली नहीं है। बहुत अच्छी है वो। ओह! अच्छा अब मैं अच्छी नहीं हूँ। ओके मैं भी देखती हूँ। तुम ये शादी कैसे करते हो? मीशी ने कहा। तो हमज़ा फ़ौरन बोला। देख मेरी बहन, मेरी शादी में कोई फसाद न डालना प्लीज़ मैं, अब नहीं कुछ कहता। अरे बच्चों आ जाओ, खाना लग गया है। मरियम की आवाज़ पे वो उठकर बाहर चले गए। टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय हाशिर के। लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। वाह मीशी तुम कमाल हो। उसने खुद को दाद दी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इतने में हाशिर की आवाज़ आई और मीशी ने सिर उठाकर उसे देखा भी नहीं। जंगली बंदर कहीं भी पहुंच जाता है। इडियट कहीं का मेरा बस चले तो उसका कत्ल कर दूं खड़ूस जाहिल। वो दिल ही दिल में उसे कई अलकाबात से नवाज चुकी थी। मीशी खा क्यों नहीं रही? कुछ सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। मरियम ने उसे कहा तो वो खाने लगी, मगर हाशिर मुसलसल उसे नोट कर रहा था और वो जानता था कि वो दिल ही दिल में उसे क्या कह रही है। वो उससे अच्छी तरह वाकिफ था, उसलिए वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कुराने पे मीशी तो मानो जल गई, मगर अभी वो कुछ कह नहीं सकती थी, उसलिए जब्त कर गई। तेरा उस तरह देखना मुझे जहर लगता है, वो दिल में ही उसके लिए कह रही थी। खाना खा लिया गया और सब चाय के इंतजार में बैठे थे। तभी ऊमर बोला कि चाचो, आप मेशी आपी को इधर ही छोड़ जाए ना। खैल, वो हानि के साथ योनी चली जाएगी। तो मिशी बोली नहीं। ऊमर मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। तो हानि के साथ कर लेना, आप दोनों एक ही क्लास में होना। हाँ हाँ, रख लो, उसे यहीं एक दिन के लिए जान छोटेगी। इस जंगली बिल्ली से हमजा ने भी अपना हिस्सा डाला। न करो भाई, क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? कामरान अली बोले। चारों न चार उसे वहां रोकना पड़ा और बाकी लोग अपने घर चले गए। मैं कभी निकाह मोहब्बत के हिसार से निकल नहीं पाई। शाहीन एक शख्स को यूं अपना मुहाफिज बना रखा है। मेशी और हानी भी मरियम के पास किचन में चली गईं।